नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रिपोर्टर लैब देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। रिपोर्टर लैब में हम आपको तमाम संवाददाताओं से के जरिए दिखाएंगे दिन भर की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लैब का सिलसिला। पहली खबर है, यहां पर देश भर में बुधवार को धूमधाम से योग दिवस मनाया गया। इस बार योग दिवस पर क्या कुछ रहा खास, बता रही हैं जूही। की धूम मची हुई है। देश और दुनिया में जो है तमाम बड़े बड़े लोग जो है योग दिवस को मनाते हुए नजर आ रहे हैं। बात करें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वह इन दिनों अपने अमेरिका के राजकीय दौरे पर है, जहां से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोगों को संबोधित करके योग दिवस पर योगाभ्यास से जुड़ने की अपील की। इसके अलावा जो है देश के तमाम बड़े जो नेता है, चाहे वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, इसके अलावा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम जो है धामी हो, उनके साथ भी जो है खुद बाबा रामदेव योगाभ्यास करते हुए नजर आए। इस दौरान इन्होंने तमाम बड़े नेताओं ने जो है लोगों से योगाभ्यास में लोगों को, युवाओं को योग को अपने जीवन में शामिल करने के निर्देश दिए। देश भर में योगा दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी समेत तमाम दिग्गज नेताओं ने अलग अलग जगहों पर योग दिवस के कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूयॉर्क से संदेश जारी करके देश को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि योग ही है जो भारत की अपील पर 180 देशों का योग को लेकर साथ आना ऐतिहासिक है। योग ने हमें एकजुट किया है। पीएम ने कहा कि मैं संयुक्त राष्ट्र हेडक्वार्टर में आयोजित होने जा रहे योग कार्यक्रम में हिस्सा लूंगा। यहाँ भारत के आह्वान पर 180 से अधिक देश एकजुट होंगे, जो कि ऐतिहासिक पल होगा। संयुक्त राष्ट्र के सामने साल 2014 में जब योग दिवस के लिए प्रस्ताव पारित करने की बात की गई थी, तो दुनिया के कई सारे देशों ने जो है इसका बड़ी मात्रा में समर्थन किया था। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अमरोहा में उत्साह के साथ योग दिवस मनाया गया। खबर पर ज्यादा अपडेट्स दे रहे हैं हमारे सहयोगी इमरान। में आज डीएम राजेश कुमार त्यागी और भाजपा के तमाम पदाधिकारियों ने एक साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास किया, जहां पर शरीर को निरोग बनाने के लिए योगाभ्यास किया गया। वहीं डीएम ने अमरोहा की जनता से ज्यादा योग करने की अपील की है। पूरा मामला अमरोहा शहर कोतवाली क्षेत्र के गांधी मूर्ति पर स्थित मिनी स्टेडियम का है, जहां पर आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष नहीं विदेशों तक में आज योगाभ्यास किया गया, जहां पर जिलाधिकारी राजेश कुमार त्यागी और भाजपा के जिलाध्यक्ष ऋषिपाल नागर और तमाम भाजपा के पदाधिकारी व जिला कलेक्ट्रेट के तमाम अधिकारियों ने एक साथ आज योगाभ्यास किया और लोगों से ज्यादा योग करने की अपील की है। वहीं डीएम राजेश कुमार त्यागी ने जानकारी देते हुए कहा कि जनपद भर में लगातार लोगों से यह अपील की गई है कि शरीर को निरोग बनाने के लिए योगाभ्यास करें, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री लगातार लोगों को से योगा करने की अपील कर रहे हैं और योगा करने से शरीर को फिट रहने की भी बात कही जा रही है। अमरोहा से इंडिया वॉइस के लिए मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट। उद्धव ठाकरे के करीबी के घर ईडी का छापा पड़ा है। बीएमसी कोविड सेंटर घोटाले के कई ठिकानों पर एक्शन हुआ है। जानकारी दे रहे हैं हमारी सहयोगी स्वीटी। जानकारी निकल के सामने आ रही है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे की करीबियों पर ईडी की गाज गिरी है। बता दें कि 16 ऐसे जगह पे है जहां पे ईडी ने छापेमारी की है और ये छापेमारी बीएमसी कोविड घोटाले को लेकर हुई है। इससे पहले सोमवार को डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पे कहा था कि कई घोटाले निकल के सामने आए, कई करोड़ों के घोटाले बताए जा रहे हैं और आज यानी कि बुधवार को ये घोटाले में अब कई ठिकानों पर छापेमारी लगातार जारी है। कोविड काल में बीएमसी की ओर से कोविड सेंटर में मेडिकल सर्विस और इक्विपमेंट जुटाने के लिए बाहरी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए गए। इस दौरान लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी को बल्ली और दहीसर में जंबो कोविड सेंटर में कॉन्ट्रैक्ट मिला था, लेकिन ये कंपनी बोगस थी और इसका मेडिकल फील्ड में कोई तजुर्बा नहीं था। बीजेपी नेता किरीट सोमैया का आरोप है कि बोगस कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट देकर 100 करोड़ रुपए के घोटाले को अंजाम दिया है। उन्होंने कहा है कि लाइफलाइन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी के नाम पे जून 2020 से मार्च 2022 तक कोविड सेंटर का कॉन्ट्रैक्ट रहा। ये कंपनी नई होने और इसके पास कोई अनुभव ना होने की वजह से पीएमआरडीए के अध्यक्ष होने के नाते तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस कंपनी को कोई भी ठेका न देने के निर्देश दिए थे। बता दें सूरज चौहान समेत कई ऐसे ठिकाने हैं जहां पे लगातार छापेमारी की जा रही है। अभी भी छापेमारी जारी है। अब देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ उद्धव ठाकरे और उनके तमाम नेताओं का निकल के बयान सामने आता है, क्योंकि अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया और क्या कुछ बयान है उसका इंतजार रहेगा। कैमरा पर्सन संदीप के साथ स्वीटी दीक्षित, इंडिया। पीएम मोदी, गृह मंत्री शाह और बिहार सीएम को जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस समेत सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं, बता रही हमारे सहयोगी दीक्षा।
मोदी को जान से मारने की धमकी मिली है। इसके साथ ही बिहार के नीतीश कुमार और अमित शाह को भी जान से मारने की धमकी मिली है। दिल्ली पुलिस के अनुसार आउटर जिले में एक पीसीआर कॉल आया जिसमें एक शख्स ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार को जान से मारने की धमकी दी और इसके साथ ही दूसरी कॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी। धमकी मिलने के बाद दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पे हो गई और अलर्ट पे साथ ही उसने एक टीम का गठन किया। गठन करने के बाद दिल्ली पुलिस को आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी की पहचान दिल्ली के रहने वाले संजय वर्मा के रूप में हुई है। संजय के परिवारजनों ने बताया कि संजय रात से करीब शराब पी रहा था। फिलहाल अब इसको लेकर दिल्ली पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसके साथ ही नीतीश कुमार की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहीं बात करें गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त अभी दिल्ली में हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। उनके पास जेड कैटेगरी की सुरक्षा है और इसके साथ ही बिहार के नीतीश कुमार की जिम्मेदारी बिहार सरकार बिहार पुलिस पर है। वहीं इस खबर के बाद बिहार सरकार भी अलर्ट हो गई है, बिहार पुलिस भी अलर्ट हो गई है। नीतीश कुमार की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षित चौधरी, इंडिया वॉइस। तो फिल्म आदिपुरुष पर विवाद पर लगातार बढ़ता जा रहा है। गाजीपुर अधिवक्ताओं ने सेंसर बोर्ड पर उंगली उठाई है और क्या कुछ कहा है, बता रहे हमारे सहयोगी सुशील तिवारी। पर लगातार विवाद गर्माता जा रहा है और जब आदिपुरुष के लेखक राइटर मनोज मुंतशिर ने यह बयान दिया कि भगवान हनुमान जो कि एक भगवान नहीं है, राम भक्त हैं, इस पर गाजीपुर में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और वकीलों ने कहा कि यह धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला विषय है और इस पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे बड़ी गलती सेंसर बोर्ड की है कि सेंसर बोर्ड ने फिल्म आदिपुरुष को कैसे क्लीन चिट दे दिया। इसके साथ ही माता सीता के कपड़ों पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की। यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली फिल्म है। हर एक कौम इससे नाराज है और आदिपुरुष पर कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने बैन की मांग की कि आखिर ऐसे फिल्म को कैसे सेंसर बोर्ड ने पास कर दिया। इसके साथ ही अधिवक्ताओं ने यह भी कहा कि जब कोई भी फिल्म बनती है सेंसर बोर्ड उसे पास करती है, जब उसके विरोध होते हैं तब उसके सीन को काट दिए जाते हैं। सेंसर बोर्ड पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। आदिपुरुष फिल्म को कैसे इन्होंने हरी झंडी दे दी। मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर से इंडिया वॉइस की रिपोर्ट। पाकिस्तान में आतंकियों के खिलाफ भारत की तरफ से यूएन में प्रस्ताव पेश किए जाते हैं जिन पर हर बार चीन की तरफ से अड़ंगा लगाया जाता है। जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। के खिलाफ भारत की तरफ से यूएन में प्रस्ताव पेश किया जाता है। जिस तरीके से आतंकी हमले को देखते हुए भारत पूरी तरीके से अलर्ट था, तो अब की बार भारत ने जो है यूएन में इसका प्रस्ताव पास किया है जिन पर हर बार चीन की तरफ से अड़ंगा लगाया जाता है। इस बार भी जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र में लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी और मुंबई हमले के आरोपी साजिद मीरा को विश्व आतंकवादी घोषित करने का भी प्रस्ताव रखा, तो चीन ने इस पर अड़ंगा लगा दिया है। अब इसको लेकर भारत ने चीन को जवाब दिया है और उसके इस कदम को आलोचना की है कि भारत ने कहा है कि यह किसी देश के आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मानकों को देखता है। दरअसल भारत और अमेरिका की तरफ से यूएन में आतंकी साजिद मीर को विश्व आतंकवादी घोषित करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिसको उसकी संपत्ति को फ्रीज कराना, ट्रेवल बैन और हथियारों पर रोक लगाई जा सके, जिस पर चीन ने वीटो लगा दिया गया। आतंकी मीरा भारत और अमेरिका के वांटेड हैं। उसके खिलाफ आरोप है कि उसी ने मुंबई पे हमला कराने वाले लश्कर 10 आतंकियों को पाकिस्तान में बैठकर निर्देश दिए हैं। यूएन असेंबली में भारत की तरफ से जॉइंट सेक्रेटरी प्रकाश गुप्ता ने चीन के इस कदम पर जवाब दिया है। गुप्ता ने चीन का नाम लिया बिना कहा है कि जब आतंकी मीर के खिलाफ तमाम देशों के प्रस्ताव के बाद भी उस पर विश्व आतंकी घोषित नहीं किया गया है, तो उससे यह कहा जा सकता है कि आतंकवाद से निपटने की पूरी संरचना में कुछ गलत है। इस दौरान गुप्ता ने एक इंट्रोस्पेक्ट्स की गई तो रिकॉर्डिंग भी चलाई है, जिसमें आतंकी मीर को उर्दू में उन आतंकियों को निर्देश देते हुए सुनाया गया जिन्होंने मुंबई पर हमले में अंजाम दिया था। गुप्ता ने कहा कि आतंकवादी साजिद मीर है जो आतंकवादियों को फ़ोन पर ताज़ा होटल विदेश नागरिकों को खोजने और उन्हें गोली मारने के निर्देश दिए हैं। भारत की तरफ से बोले रहे प्रकाश गुप्ता ने यूएन में कहा कि मुंबई नरसंहार में 15 साल के बाद ही पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमले के मास्टरमाइंड समेत कई आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं।
जिस तरीके से भारत ने यूएन में एक प्रस्ताव रखा है तो उसको देखते गुप्ता ने साफ तौर पे कहा जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आतंकियों को जो संगठन है वो काफी मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है। तो उसको देखते भारत ने यूएन में प्रस्ताव रखा, उसके बाद आतंकियों को जो है हमलावर जो है उनको घोषित करने की बात भी कही गई है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। लोकसभा चुनाव को देखते हुए विपक्षी एकता की बैठक से पहले बसपा सुप्रीमो मायावती ने अहम बैठक की है, जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। विपक्षी एकता से पहले 2023 तारीख को जो विपक्षी एकता की जो संभावना है पटना से शुरू की जा रही है, तो उसको देखते हुए इसमें जो है काफी खिचड़ी पक रही है। बता दें कि कांग्रेस से हाथ मिलाने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दिया है कि 40-40 सीटों पे भी चुनाव लड़ने के लिए तैयार होगी, क्योंकि उससे बताया जा रहा है कि सुप्रीमो ने के जो समीकरण लगाए गए थे कि दलित जो वोटें हैं वो किसकी तरफ जाएंगे, तो उसको देखते हुए सुप्रीमो मायावती ने जो है गठबंधन करने के लिए तैयार है। कैमरामैन संदीप के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की खास गणेश दत्त मिश्रा गिरफ्तार किया गया है। ईडी लखनऊ पूछताछ करेगी। पूरी खबर क्या है बता रहे हमारे सहयोगी सुशील तिवारी। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के करीबी कहे जाने वाले गणेश दत्त मिश्रा पर ईडी के निर्देश पर सदर कोतवाली पुलिस गाजीपुर ने उनके घर से धर दबोचा, जो कि गाजीपुर के चंदन नगर कॉलोनी में सदर कोतवाली पुलिस गई थी और वहां पर गणेश दत्त मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया गया। गणेश दत्त मिश्रा का कहना है कि माफिया डॉन मुख्तार अंसारी से उनका कभी भी कोई संबंध नहीं रहा है, उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है और किसी के पास कोई सबूत भी नहीं है। इससे पहले भी गणेश दत्त मिश्रा पर लगातार कार्रवाइयां हुई हैं और मऊ और गाजीपुर की उनकी लगातार संपत्तियों को प्रशासन ने कुर्क कर दिया। गणेश दत्त मिश्रा का जब नाम आया उस समय ईडी की नोटिस के बाद गाजीपुर से सदर कोतवाली की पुलिस जाती है और उनके गाजीपुर के आवास चंदन नगर कॉलोनी से गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनको लेकर लखनऊ रवाना हो जाती है पूछताछ के लिए। माफिया के करीबी कहे जाते हैं गणेश दत्त मिश्रा, लेकिन बार बार उन्होंने इस पर अपनी चुप्पी साधी, लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, अफजाल मुख्तार के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। और भी जो उनके करीबी हैं उन पर भी लगातार उनके पैतृक आवास पर जाकर उनसे पूछताछ की गई, लेकिन गणेश दत्त मिश्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। ईडी के पूछताछ के सामने पेश हुए गणेश दत्त मिश्रा। इंडिया वॉइस की रिपोर्ट, मैं सुशील तिवारी, गाजीपुर से। महुआ में रोडवेज बस साइकिल सवार को बचाने के लिए पेड़ से टकरा गई, जिसमें 15 लोग घायल हो गए हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शारिक नवाज। उत्तर प्रदेश के महोबा में रोडवेज बस दुर्घटना का शिकार हुई है। महोबा से चलकर दिल्ली की ओर जा रही रोडवेज बस महोबा से कुछ किलोमीटर चल के आगे ही पहुंची थी कि रेलवे ब्रिज के नीचे झांसी मिर्जापुर हाईवे के पास से बीच में साइकिल सवार आ जाने के कारण बस का संतुलन खो बैठा, जिस कारण ड्राइवर के द्वारा जमकर बचाने की कोशिश की गई साइकिल सवार को, लेकिन साइकिल सवार विपरीत और दिशा में चला गया, जिस ओर वह बस के नीचे आ गया और उसकी हालत गंभीर है। वहीं बस खाई में गिर गई, जिससे करीब 10 से 15 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मौके पर एम्बुलेंस पहुंच गई है और सभी घायलों को जिला अस्पताल महोबा ले गई है, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। वहीं एक व्यक्ति की हालत ज़्यादा बेहद नाजुक बताई जा रही है। वहीं इसे पूरे मौके से पुलिस नदारद रही और एम्बुलेंस कर्मियों के द्वारा सभी घायलों को एम्बुलेंस में ले जाकर अस्पताल पहुंचाया गया। यह पूरी घटना झांसी मिर्जापुर हाईवे के महोबा से कुछ किलोमीटर दूर रेलवे ब्रिज के नीचे की है। महोबा से शारिक नवाज, इंडिया वॉइस। तो रिपोर्टर लाइव में फिलहाल इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर, देखते रहिए इंडिया वॉइस।